हे गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। और आज हमारी वीडियो होने वाली है पब्लिक फाइनेंस पे, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीकॉम का एग्ज़ाम हो, बीबीए का हो या अदर कोई। ठीक है, एमकॉम एमबीए, इसके लिए भी यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस और जनरल हम उस टर्म्स में बात करें जैसे एक इंडिविजुअल के लिए, तो वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ों को देखना कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है अपने पब्लिक फाइनेंस के थ्रू। तो उस बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पब्लिक फाइनेंस के मीनिंग की। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले मैं सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक आपका होता है क्या, पब्लिक, ठीक, और दूसरा वर्ड हमारा होता है फाइनेंस। अब पब्लिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब होता है लोग या इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं, या आप और हम लोग सब किस में आते हैं, पब्लिक में आते हैं। ठीक है, पब्लिक हमारा हो जाता है। और दूसरा हमारा था फाइनेंस। और अल्टीमेटली जो हमारे गवर्नमेंट होती है, इंडिया हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, हमारी वोटिंग होती है। ठीक, और वोटिंग किस चीज़ के लिए की जाती है ये आप सबको पता ही है। वोटिंग हमारी होती है गवर्नमेंट को चुनने के लिए, डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक, कौन सी गवर्नमेंट जो देश को चलाएगी, इस तरह से। तो हमारे अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है उसको कौन बनाती है, पब्लिक बनाती है। तो इसीलिए यहाँ पे पब्लिक का मतलब हमारा होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, पब्लिक का मतलब यहाँ पे भीड़ या लोगों से नहीं है, बल्कि यहाँ पे पब्लिक का मतलब हमारा गवर्नमेंट से। ठीक है, सरकार से हमारा यहाँ पे मतलब है। और फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब जो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में हम यूज करते हैं फाइनेंस, यानी कि रुपये पैसे का। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर एक वो देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मीन्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, एक हमारा होता है रेवेन्यू, एक हमारा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो सारी इनकम होती है जो कि सरकार इकट्ठा करती है विभिन्न सोर्सों से। कौन कौन से वो सोर्स होते हैं उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इतना समझिए कि टोटल इनकम जो कोई भी गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सों से इकट्ठा करती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और उस रेवेन्यू को जब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब हो गया कि हमारे जो हमारे सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उसके लिए खर्च करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक, अब आप इसका एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए, जैसे आपने अपने घर का उदाहरण ले लो। ठीक है, आपके घर में होती है मम्मी, मम्मी क्या करती है, पूरा घर का खर्चा चलाती है, या किचन का जो भी मैं कहूँ एक महीने का बजट बनता है और उसका खर्चा चलाती है। तो मम्मी को पैसे कहाँ से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं। ठीक है, तो पापा से जितना पैसा मम्मी को मिला वो क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया मम्मी के लिए। ठीक, और उसको, उस पैसे को जब मम्मी विभिन्न सोर्सों में खर्च करती है, चाहे वो क्या हो, सब्जी लाना हो, ठीक, चाहे वो हमारा दाल हो, चावल हो, या अन्य कोई भी सामान हो, उस पर जब हमारी मम्मी खर्च करती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, उस पैसे को यूटिलाइज करना, खर्च करना, वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर। तो जब इंडिविजुअल का मैंने एग्जांपल दिया, जब यही बात हमारे जो गवर्नमेंट होती है उस पर आती है तो इस चीज़ को ये ब्रॉड लेवल पे हो जाता है। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये हमारा माइक्रो लेवल की बात हो जाती है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ये मैक्रो लेवल की बात हो जाती है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल की बात हो जाती है। तो जब हम गवर्नमेंट के टर्म्स में बात करें, गवर्नमेंट की जितने भी रेवेन्यू है और जितना भी वो खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो उसी की स्टडी को हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये सिंपल से टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है ना। पब्लिक का मतलब ही गवर्नमेंट से होता है, क्योंकि कंपनीज के केस में भी आपने दो तरह की कंपनी पढ़े होंगे, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक
पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों द्वारा चलाई जाती है, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस को हम गवर्नमेंट फाइनेंस भी कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, कुछ यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स ने क्या बोला, पब्लिक फाइनेंस इज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी दैट ट्रीट्स द इनकम एंड आउटगो ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल, स्टेट और लोकल। देखो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका इनके अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस क्या है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, यानी कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है वो की जाती है। कौन सी एक्टिविटी होती है, देखो वो एक्टिविटी होती है, इन्होंने बोला है इनकम होती है, जहाँ पे एक इनकम, दूसरा क्या होता है आउटगो होता है। इनकम माने क्या हो गया हमारा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, और आउटगो का मतलब क्या हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी है जो ट्रीट करता है क्या, इनकम एंड आउटगो, यानी कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को ट्रीट करता है, किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे फेडरल, स्टेट और लोकल, ये 3 लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो सकता है। फेडरल का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट का मतलब आप समझते हैं, लोकल का मतलब हो गया जैसे लोकल बॉडीज होती है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी हो गई या नगर पंचायत हो गया, ठीक है, और नगर पालिका हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, लोकल बोर्ड्स में आ जाती हैं। ये तक कहा था ग्रुप्स ने। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन एक और देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर ने क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक एज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप अंडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देखो यहाँ पे इसने बोला है कि पब्लिक फाइनेंस किससे डील करता है, फाइनेंसेज ऑफ पब्लिक, यानी कि जितना भी पैसा है, यानी कि जितना भी रेवेन्यू हुआ वो किससे होता है, हमारा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को किससे होता है, पब्लिक से। पब्लिक कौन है, हम और आप लोग, हमसे ही उनको क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट वो लोग करते हैं, और उस रेवेन्यू को किस में खर्च करते हैं, हम ही लोगों पे खर्च करते हैं। यानी कि पब्लिक के द्वारा दिया गया रेवेन्यू पब्लिक पर ही खर्च करना, जो कि हमें एक्सपेंडिचर कहलाता है, किसके अंडर, एक फिक्स जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, वो सारी जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। यहाँ भी इन्होंने कुछ ऐड कर दिया, एक क्या, ये इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। और होता भी है, देखो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, एक है ए और एक है बी, ये 2 लोग हैं। ए जो है अमीर आदमी है, ठीक है, और ये क्या है, ये गरीब आदमी है। गरीब का इन द सेंस कि मतलब ये उतना ज़्यादा पैसा इसके पास नहीं है, लेकिन अमीर का मतलब है ये टॉप बिजनेसमैन में आता है, ठीक है। तो जब ए हमारा कंपनी को कंपनी को हमारे क्या कर रहा है, चला रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसको यही पता नहीं है कि मैंने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने कितना पैसा कहाँ पे लगाया है, कितना मेरे को रेवेन्यू होगा, कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, कितना मेरे को डिविडेंड पे करना है, कितना मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या बनाता है, एक कमेटी बनाता है, एक फिक्स उसकी अलग से टीम रहती है जो वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। तो इस टीम को ही गवर्नमेंट के टर्म्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह का जो है, मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, यानी कि इसमें बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स उनका मोटिव रहता है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है। और जो यहाँ पर होता है उसकी बात हम आगे करेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम करती है, कौन सा नाम क्या है उसका, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी मीनिंग, पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट इट इज़ ए रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नोन एज पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस को हम मेनली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस भी बोलते हैं, बिकॉज पब्लिक स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट हियर, ओके। और इसकी 2 डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, यानी कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि इसका फील्ड ऑफ द स्टडी क्या है, यानी कि इसके अंडर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो हम इसके स्कोप की बात करते हैं।
जब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस के स्कोप की, तो इसमें मेनली 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा हम पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा हम पढ़ते हैं पब्लिक डेट, चौथा हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है वो अपना इनकम जनरेट कर रही है। इनकम जनरेट बहुत अलग अलग सोर्सेज से कर सकती है। कौन से सोर्सेज होते हैं उसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि अलग अलग सोर्सेज से जितना भी गवर्नमेंट को इनकम होती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जितना भी अब फंड गवर्नमेंट के पास आता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेवेन्यू बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। ठीक है, प्राइवेट रेवेन्यू होता तो हम उसको प्राइवेट व्यक्ति का होता तो प्राइवेट रेवेन्यू कहते हैं। ठीक, प्राइवेट रेवेन्यू और पब्लिक रेवेन्यू में भी डिफरेंस होता है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझो कि पब्लिक रेवेन्यू हमारा क्या होता है। ठीक है, आई होप पब्लिक रेवेन्यू समझ में आ गया हो। जितना भी एफर्ट करके जितने भी सोर्सेज से जो गवर्नमेंट है अपने पास फंड इकट्ठा करती है वो सारा सब कुछ उसका पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है। ठीक, दूसरा होता पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया, तो उस रेवेन्यू को खर्चा कहाँ पे करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक पे ही तो खर्चा करेगी। हम हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे स्टेट पे, है ना, इसी पे तो खर्चा करेगी। तो जितना खर्चा गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका बजट बनता है कि कितना खर्चा कहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे स्कूल्स पे कितना करना है, हॉस्पिटल्स पे कितना करना है, रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करना है, अलग अलग चीज़ों के लिए बजट बनता है। तो कितना खर्चा गवर्नमेंट करती है, जो खर्चा गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनका रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपको समझ में आया होगा। वही किचन याद करो आप, कि आपकी मम्मी ने पैसा लिया तो हो गया पब्लिक, वो हो गया रेवेन्यू, और उस पैसे को अलग अलग सोर्सेज में खर्च किया, चाहे सब्जी ली चाहे कुछ लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। इन सेम दैट केस इन गवर्नमेंट ऑल्सो हेयर। तो हम क्या कहेंगे, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है पब्लिक डेट। अब ये डेट क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, ठीक, लेकिन क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रेवेन्यू माना फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, रेवेन्यू हुआ 100 करोड़ मान लेते हैं, खाली एक डमी टर्म ले रहा हूँ मैं, 100 करोड़। और गवर्नमेंट ने जब बजट बनाया तो एक्सपेंडिचर उसका कितना निकला, उसने कहा कि हमें एक्सपेंडिचर कितना करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बजट एक्सपेंडिचर उसको करना पड़ता है 150 करोड़। ठीक, देखो गवर्नमेंट हमेशा ये करती है कि अपना बजट तैयार करती है, अपना जो फॉरकास्ट करती है कि हमें कितना खर्च कहाँ पे करना है, कितना खर्च कौन से उसमें करना है, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसी के आधार पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेवेन्यू की शॉर्टेज पड़ जाती है, यानी कि हमारे पास जो फंड है गवर्नमेंट के पास उसकी शॉर्टेज यहाँ पे पड़ जाती है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि जो काम कराने हैं वो तो एक्सपेंडिचर, जिस एरियाज़ में एक्सपेंडिचर करना है वो तो करना ही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट करती है कि उधार लेती है पैसा। ठीक, डेट कलेक्ट करती है। डेट का मतलब हो गया उधार लेना पैसा। वो अलग अलग सोर्सेज से हो सकता है, डेट किस किस से कैसे लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लो यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्ट किया, उस रेवेन्यू को यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया, यहाँ पे खर्च किया। अगर खर्चा हमारा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उससे अधिक खर्चा हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक डेट, यानी कि सरकारी जो खर्चा है सरकारी उधार लेगी। ठीक है, इसलिए पब्लिक डेट कहा गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा डेट कलेक्ट किया वो उसको पब्लिक डेट कहा जाएगा। तो वो क्या करेगी, डेट कलेक्ट, डेट इशू करेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा आता है पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। ये क्या चीज़ है, देखो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कि मैंने कहा था कि पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। तो जो अमीर कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक अमीर कंपनी का एक गरीब कंपनी, गरीब मतलब कम शेयर कैपिटल या कम कैपिटल जिसके पास है उसका मैंने एग्जांपल दिया था। तो मैंने कहा था जिसके पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है, जिसके पास ज़्यादा कंपनीज हैं, उसको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ें कहाँ से करनी है, कितना मेरे पास आ रहा है, कितना मेरे पास से जा रहा है। तो उन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, एक फ़िक्स टीम या कमेटी को बना के रख देता है। तो उसका काम ही वही है कि उसको मेनटेन करना, उसको कंट्रोलिंग करना उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी वही करती है। गवर्नमेंट इन जो 3 फंक्शंस हैं, पब्लिक रेवेन्यू,
पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट। इन तीन वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशंस बना देती है जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों का इसका काम है इन तीनों पे नज़र रखना, ठीक है, ऐसे नज़र गड़ा के रखना और इन तीनों वर्क्स को स्मूथली परफॉर्म करवाना, ठीक है, एक तरह से कंट्रोल करने का काम ये करती है। कौन? पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लियर है। पहली बात हो गई हमारा क्या? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जितना भी फंड जो है गवर्नमेंट ने क्या किया? कलेक्ट किया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक रेवेन्यू। दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जितना भी खर्चा इस कलेक्टेड रेवेन्यू में से किया गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तीसरा आएगा पब्लिक डेट। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाता है किससे? पब्लिक रेवेन्यू से, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया तो हम इस केस में क्या करते हैं? डेट का सहारा लेते हैं, यानी उधार लेते हैं पैसा। तो इस केस में क्या हो गया? उधार गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता? पब्लिक डेट हो गया। उसके बाद जब इन तीन चीज़ों को हम समझ गए तो इन तीनों की जो वर्किंग को है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो एक ओवरव्यू और ले लेते हैं, ठीक है, इसका कि हमारा सबसे पहले क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस होता है क्या? पब्लिक फाइनेंस इज़ ए पब्लिक फाइनेंस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए मेथड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि कितना हमने गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट किया, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, इन सब की जब हम डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, ओके। इसके अंदर हम तीन स्टडी करते हैं इसके स्कोप में। कौन कौन से? एक हमारा होता है पब्लिक रेवेन्यू, एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा पब्लिक डेट। पब्लिक रेवेन्यू वो चीज़ होती है जिसमें गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज से। उसकी कौन से सोर्सेज होते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ओके। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो स्टेप होता है जिसमें गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू को डिफरेंट बजट के अकॉर्डिंग जो हमारे हमारे समाज है या हमारे जो देश है उसके ऊपर खर्चा करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तीसरा हमारा आ जाता है पब्लिक डेट। कभी कभी सिचुएशन होती है कि पब्लिक हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का वो हमारे रेवेन्यू यानी कि जो हमने कलेक्ट फंड किया है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उस टर्म्स में गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ उधार ले लेती है, तो उसको हम बोलते हैं उधार को, कि उस एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए ही उधार लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक डेट, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट इन जो तीन स्टेप्स हैं, तीन जो काम हैं, इन तीनों कामों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने सुपरवाइज करने के लिए एक कमेटी को बनाया है, जिस कमेटी को कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काम इन तीनों डिपार्टमेंट को प्रॉपर रूप से देखना है और इन पे क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। आई होप ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, पब्लिक डेट क्या होता है, और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे पब्लिक फाइनेंस के। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, किसको? एक पब्लिक रेवेन्यू को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को, पब्लिक डेट को, ठीक है। इन तीनों की हम डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर रेवेन्यू किस तरह से, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, ठीक। पब्लिक डेट क्या होता है, डेट कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर से पब्लिक डेट इशू कर सकती है यानी कि उधार ले सकती है, ठीक है। डेट का फिर रिपेमेंट भी किया जाता है, तो इस पर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जो घंटी बनी है घंटी को ज़रूर से दबा कर जाएँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।